कि पृथ्वीराज इसे जीवन भर भुला नहीं सके। लेकिन क्षत्रिय जीवन में या तो युद्ध होता है या मुसीबत। युद्ध जीतने के बाद जब आल्हा उदल अपने महल पहुंचे तो उनके सामने एक नई समस्या खड़ी थी। एक दिन उदल अपने भाई आल्हा से मिलने पहुंचे। उदल बोले, भैया मेरी इच्छा है कि इस बार गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान करूं। आल्हा ने चिंतित होकर कहा, देखो उदल, बिठूर में उन राजाओं के खेमे भी होंगे जिनसे हमारी शत्रुता है, वहाँ जाना उचित नहीं होगा। लेकिन अगर तुम जाना चाहते हो तो सावधानी जरूर रखना। उदल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, भैया आपकी बात मैं हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद उदल ने गंगा दशहरा के अवसर पर बिठूर जाकर गंगा स्नान करने की तैयारी शुरू कर दी। उन्हें तैयारी करते देख आल्हा का बेटा इंदल उनके पास आया और बोला, अरे काका श्री, आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? तब उदल बोले, बेटा मैं गंगा दशहरे के अवसर पर बिठूर में गंगा स्नान करने जा रहा हूँ। इंदल उत्साहित होकर बोला, तो फिर तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, बड़ा आनंद आएगा। इस पर उदल मुस्कुराते हुए बोले, तुम जा तो सकते हो, परंतु पहले अपनी माँ से अनुमति ले लो। अगर वह अनुमति दे दे तो ही तुम मेरे साथ चल सकते हो। इंदल अनुमति लेने के लिए अपनी माँ से मिला और जिद करके माँ सोनादे को मना लिया। अब चाचा भतीजा बिठूर की ओर कूच कर गए। उदल ने नदी किनारे रेत पर एक सुंदर जगह चुनकर अपना डेरा जमाया और तंबू शामियाना गाड़ दिया। गंगा दशहरे के पावन अवसर पर दोनों चाचा भतीजे ने शांति से स्नान किया। स्नान खत्म कर खेमे की ओर लौटने लगे कि तभी इंदल ने कहा, काका श्री, आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं थोड़ा मेले में घूम आऊं? उदल बोले, हाँ हाँ बिल्कुल घूम आओ, हमारा मुख्य काम तो हो गया है, लेकिन तुम ज्यादा दूर मत जाना। इसके बाद उदल खेमे में लौट आए और अपनी कुलदेवी मेहर भवानी की पूजा करने लगे। इधर इंदल मेले में घूमने लगा। तभी बल्ख बुखारे की राजकुमारी चित्ररेखा ने इंदल को देख लिया। वह इंदल के सुंदर रूप पर मुग्ध हो गई और उसने तुरंत अपनी दासी को इंदल को बुलाने के लिए भेजा। दासी इंदल के पास पहुंची और बोली, युवराज, हमारी राजकुमारी चित्ररेखा ने आपको बुलाया है, कृपया हमारे साथ चलें। इंदल दासी के साथ राजकुमारी चित्ररेखा से मिलने गए। चित्ररेखा ने इंदल को देखा और बोली, आपका स्वागत है, पहले तो मेरा प्रणाम स्वीकार करें। इंदल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, राजकुमारी को मेरा प्रणाम, मैं महोबा के राजा परमाल के सेनापति महाबली आल्हा का पुत्र हूँ इंदल। चित्ररेखा मुस्कुराते हुए बोली, यह तो बड़ी ही खुशी की बात है, या फिर यूं कहिए कि संयोग की बात है कि आप महाबली आल्हा के सुपुत्र हैं। हमने आपको खेमे के सामने से जाते हुए देखा था, बस फिर क्या था, हम आप पर मुग्ध हो गए। इंदल ने शालीनता से कहा, जी मुझे खुशी है कि आपको मैं अच्छा लगा। तब चित्ररेखा ने कहा, ऐसे में यदि यह राजकुमारी आपसे स्वयंवर रचाना चाहे तो कोई गलत बात तो नहीं? इंदल ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, यह आप कैसी बातें कर रही हैं? स्वयंवर रचाना मेरे लिए संभव नहीं है, क्षमा करें, मैं चलता हूँ। चित्ररेखा की लाख कोशिशों के बावजूद इंदल स्वयंवर रचाने के लिए राजी नहीं हुआ। तब चित्ररेखा ने सिपाहियों को बुलवाया और इंदल को कैद कर लिया। साथ ही उसने सिपाहियों को आदेश दिया कि इस बात की गोपनीयता बरकरार रहे, मेरे माता पिता को भी इस बात की खबर ना हो। अगर किसी ने भी मुंह खोला